और चलिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मार्केट्स की बात करूं, सबसे पहले एक काम करते हैं। आज का जो स्टॉक, इससे पहले मैं और हेमंत उस पर चर्चा भी कर रहे थे इससे पिछले शो में, वो है माइंडट्री, जहां पे हमने मेंशन भी करा था तीन तरफे इश्यूज, तीन पार्टीज इन्वॉल्व। वीजी सिद्धार्था साहब जो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं इस समय माइंडट्री के, जो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। सिद्धार्था अपने साथ कॉफीड एंटरप्राइजेस को मिला ले तो 20% होल्डिंग इस कंपनी में रखते हैं। एलएनटी कहा जा रहा है फ्रंट रनर है, जो शायद माइंडट्री में वीजी सिद्धार्था और कुछ प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स का स्टेक एक्वायर कर सकता है। इवेंचुअली एक ओपन ऑफर लाने की तैयारी हो सकती है, एक हॉस्टाइल टेक ओवर होगा, क्योंकि प्रमोटर्स नहीं चाहते इस समय, फाउंडर्स नहीं चाहते इस समय माइंडट्री को एलएनटी खरीदे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि परसों यानी कि वेडनेसडे को इस कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है। ओपन बायबैक पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। और माइंडट्री के ही फॉर्मर जो चेयरमैन थे अशोक सूटा साहब, वो मेरे साथ इस समय जुड़ते हुए इस पूरे इशू को आसान शब्दों में समझाने के लिए। सूटा साहब, आमतौर पर हमने ऐसा देखा नहीं है इंडियन आईटी में कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर करे, और इस समय तो लग रहा है एलएनटी उसी मूड में है। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को सर? आशीष, मैं आपके सवाल को जवाब देने से पहले एक थोड़ा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। बिल्कुल सर, चाहिए और ये है कि वीजी सिद्धार्थ साहब माइंडट्री के शेयर होल्डर्स रह चुके हैं 20 साल के लिए, और उसके अलावा वो व्हाइट नाइट है उनके लिए 9 साल हो गए उसके। जब मैंने अपने शेयर्स बेचे उसी टाइम उन्होंने वॉल्डन के शेयर्स भी खरीद लिए और इसी तरह से वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स बन गए। अब उनको वैसे कभी ना कभी तो अपना शेयर बेचना ही था। माइंडट्री के फाउंडर्स के लिहाज से देखा जाए, वो जरूर, अगर मैं भी उनकी जगह में होता, मैं भी कोशिश करता अपना कंट्रोल रिटेन करने के लिए। तो ये जो थोड़ा सा टसल जो अभी दिख रहा है वो तो इनएविटेबल है, पर मेन चीज ये है कि अब ऐसे लग रहा है कि एलएनटी उसी पोजीशन में आने को तैयार है कि वो अपना 26% शेयर होल्डिंग ले लेंगे मार्केट में और फिर वो ओपन ऑफर करेंगे। इस टाइम पे मैनेजमेंट ने भी बोला है हम भी कोई ना कोई उपाय ढूंढने वाले हैं। उसमें से एक ही चीज अभी तक मार्केट में उन्होंने बोली है कि वो अपना शेयर बायबैक करेंगे, पर उसी से अकेले काम नहीं बनेगा, पर हो सकता है, और मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट जब की है, जरूर उनकी कोई और ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज भी होंगी। वो स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी कैसे अनफोल्ड होती है आगे जाते वक्त। ठीक बात, तो जैसे जैसे अनफोल्ड होगा, खैर वो तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर मैं इसीलिए हॉस्टाइल टेकओवर की बात करता सर, क्योंकि बड़ा स्ट्रीट में कंसर्न है, क्योंकि इंडियन आईटी जानी जाती है जो लोग बनाते हैं उस कंपनी को। अब अगर हॉस्टाइल टेकओवर होगा तो डर ये रहता है कि काफी ज्यादा लोग छोड़ते हुए नजर आएंगे, सीनियर लेवल एग्जिट्स देखने को मिलेंगे। तो वाकई हॉस्टाइल टेकओवर का फायदा होता है कि ऐसे एनवायरमेंट में? देखिए, ये हॉस्टाइल हो या फ्रेंडली हो, बात तो ये है कि बहुत सी एक्विजिशंस सक्सीड नहीं करती हैं, क्योंकि कल्चर में डिफरेंस होता है, तरह तरह की स्ट्रेटजीज करनी पड़ती है सिनर्जी लाने के लिए। और अगर वो सब चीजें ठीक कर ली जाए तो अभी हॉस्टाइल है, फिर वो फ्रेंडली भी बन सकता है। वो नए मैनेजमेंट को देखना है कैसे ऐसी चेंज को वो सक्सेस बनाएंगे। ओके, अच्छा एक बात बताएं सर, इवेंचुअली मान लिया जाए एलएनटी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाता है माइंडट्री का, माइंडट्री के लिए एलएनटी का सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर होना क्या मतलब, क्या मायने हैं इसके? अगर मैं इस समय एक शेयर होल्डर हूं, स्टेक होल्डर हूं, तो मैं इसको कैसे लूं सर? देखिए, शेयर होल्डर के लिहाज से देखा जाए तो शॉर्ट रन में तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अगर एक एसेट है जिसको एलएनटी भी खरीदना चाह रही है, और समझ लीजिए मैनेजमेंट ने एक और व्हाइट नाइट ढूंढ लिया और वो भी अपना पैसा डालना चाह रहे तैयार है, तो फिर तो एक जैसे कि एक बिडिंग वॉर हो जाएगा शेयर प्राइस के लिए, और शेयर का दाम तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा, इवेंचुअली, अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, माइंडट्री और एलएनटी में अगर एलएनटी एक्वायर करे तो आई एम एज्यूमिंग एलएनटी इन्फोटेक के साथ ही इसका इवेंचुअली विलय होता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई कुछ सिनर्जीज एट प्ले हैं? वाकई फायदा होगा क्या? मैंने बहुत कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। कई लोग कहते हैं डिजिटल में थ्रस्ट है दोनों कंपनीज का, एलएनटी को उसका खास तौर पे फायदा मिलेगा। कई लोग कहते हैं ओवरलैप्स है नहीं और इन दोनों में कोई ज्यादा फायदा होना नहीं एलएनटी को। आप कैसे देखते हो, क्या वाकई सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हैं इन दोनों के बीच में सर? देखिए, ऐसी बात है कि एक तो कल्चर डिफरेंस तो है।
पर ये नहीं है कि क्योंकि अगर वो पहले से पहचान जाए कि कल्चर डिफरेंस है, क्योंकि दो कंपनीज का कल्चर एक जैसे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे शायद डिफरेंस और भी ज्यादा है। और पर अगर L&T सोच के इस सोच में आए कि मैं इस कल्चर की कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम भी अपने आप अडॉप्ट कर लें, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंटीग्रेट करें, तो उससे लाभ हो सकता है। बिजनेस स्ट्रेटजी अगर देखी जाए तो बिजनेस में भी काफी सिनर्जी तो है, क्योंकि माइंडट्री ने बहुत बढ़िया जॉब की है अपने आप को अगले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन करने के लिए। काफी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, तो उसमें L&T को बहुत फायदा हो सकता है इंटीग्रेट करने के लिए। और दोनों कंपनीज को ये फायदा हो सकता है इंटीग्रेशन में कि जो माइंडट्री के कस्टमर्स हैं उनमें L&T की सर्विसेज ऑफर हो सकती हैं, जो L&T के कस्टमर्स हैं उनमें माइंडट्री की सर्विसेज ऑफर हो सकती हैं। तो अकाउंट्स को ग्रो करने का तो चांस तो रहता ही है जब आप बड़ी कंपनी बना ले और उसमें आप तरह की और भी नई सर्विसेज ले आओ। मुझे याद है जब वो सत्यम के एक्विजिशन की बात थी तो L&T भी फ्रेम में था महिंद्रास के साथ, और ये पिछड़ते हुए नजर आए तो एक अच्छा मौका है इनको अपने आप को स्केल अप करने का। तो इवेंचुअली मान के चलो सर ये मर्जर होगा माइंडट्री और L&T इन्फोटेक का, इन केस अगर L&T इस बिड को जीतता है तो, है ना? हाँ, पर अभी तो देखना पड़ेगा। हाँ, अभी तो ये तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ। अगर उनको 26% भी मिल गया तो तभी भी उनको 2-3 चीजें और करनी पड़ेंगी ओपन ऑफर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अभी हम लोग को ये नहीं मालूम है कि मैनेजमेंट के पास कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट जरूर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू किया है। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। कर वो भी सकते हैं। संडे को यानी कि कल ही सुब्रतो बागची साहब की तरफ से जो ट्वीट आए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बचाने जा रहा हूँ कंपनी को, सरकारी कामकाज छोड़ के मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। अब उसके बाद ये भी खबरें आई कि परसों बायबैक को लेकर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। मुझे समझाएं बायबैक कैसे मदद करेगा प्रमोटर्स की, और L&T कैसे दूर होगा फिर? ये क्या लॉजिक हुआ? देखिए, वो बायबैक तो सिर्फ एक ही तरीका, एक ही छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। अब मैनेजमेंट अपना स्ट्रेटेजी क्यों बदला है बाहर में? जब उनको सब चीज ठीक है, अपनी पोजीशन ठीक उन्होंने बना ली है, फिर उसी टाइम शायद वो अपना स्ट्रेटेजी अनफोल्ड करेंगे। और जरूर कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। चलिए सूटा सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए। मिस करता हूं सर आपको, जब माइंडट्री में आते तो हम लोग की बहुत चर्चा होती थी कंपनी के बारे में। अच्छा लगा इतने दूर बाद आपसे बातचीत करके, और आप इतने अच्छे से समझाए सब कुछ। अब होपफुली जब डील होगी तब आपसे वापस सर एक बार बातचीत करेंगे, समझेंगे डील के कॉन्टोर्स, जो भी डील निकल के आती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्विकली मैं बता रहा था उतने में सर जुड़ गए, तो 3 वे इश्यूज हैं, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। विजय सिद्धार्थ तो सबसे बड़े शेयर होल्डर हो चुके हैं, जो बातचीत हुई भी 6% फाउंडर प्रमोटर के तौर पे था, ओवर द इयर्स और माल लिया। सूटा साहब जब एग्जिट हुए थे तब भी उनका स्टेक विजय सिद्धार्थ ने एक व्हाइट नाइट के तौर पे खरीदा था, तो 20-21% का हिस्सा, और अब कह रहे हैं इस समय पूरा शेयर प्लेज्ड है, रीपेमेंट्स में दिक्कतें आ रही, इसलिए वो अपना माल बेचना चाहते हैं। तो व्हाइट नाइट है, लंबे अरसे से इन्वेस्टेड थे, निकलना बिल्कुल सही है, जैसे कि सूटा साहब भी मेंशन करते हुए। पर इसमें इशू ये हो गया कि L&T एग्रेसिवली हॉस्टाइल टेक ओवर के मूड में, प्रमोटर्स फाउंडर्स इच्छुक नहीं है L&T को ऑन बोर्ड लाने के लिए। इसीलिए अब शायद एक तरीका है बायबैक, जो शायद एक छोटा सा तरीका हो सकता है, जैसे कि बागची साहब मेंशन भी कर रहे थे, सूटा साहब मेंशन भी कर रहे थे, और हो सकता है प्रमोटर्स की किसी और से भी बातचीत चल रही हो व्हाइट नाइट के तौर पे, हु नोस। तो इवेंचुअली शेयरधारकों का तो फायदा हो रहा है, वो स्क्रीन पे भी बातचीत करते करते भी देखिए स्टॉक अब दिन के हाईज की तरफ ऑलमोस्ट 0.25% के उछाल के साथ माइंडट्री इस समय कामकाज करता हुआ। L&T की बोर्ड मीटिंग कहा जा रहा है शायद आज ही है, तो ये जो परसों का ओपन ऑफर पता नहीं बार बार क्यों कह रहा हूं, बायबैक के लिए जो बोर्ड के विचार होने वाला है, उससे पहले L&T का बोर्ड आज फाइनल फैसला लेना चाहता है सिद्धार्था का स्टेक एक्वायर करने के लिए। उसमें एक ही पेज फंसा हुआ था, जिनके पास गिरवी रखे शेयर थे उनसे NOC की जरूरत थी विजय सिद्धार्था को, और बीच में रिपोर्ट सजेस्ट करनी थी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो 18 लेंडर्स हैं उनसे विजय सिद्धार्था साहब को मिल चुका है, इसीलिए वो हरी झंडी L&T के बोर्ड की तरफ से शायद आती हुई। अब देखना होगा कैसे ये आगे बढ़ता है। L&T के प्रमोटर्स ना सिर्फ विजय सिद्धार्था का स्टेक जो 20-21% का है, कहा जा रहा है कुछ और जो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर हैं उनसे बातचीत चल रही है, कुल मिलाकर 25% के थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे, गए तो ओपन ऑफर आएगा, और इवेंचुअली 51% शेयर होल्डिंग ये लोग कमांड करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की खबरें हैं।
प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, फाउंडर्स कैसे कोशिश कर रहे हैं इस हॉस्टाइल टेक ओवर को वॉर्ड अवे करने की, ये देखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से इंडियन आईटी में पहला हॉस्टाइल टेक ओवर होता हुआ नजर आए। एलएनटी करने वाला है ध्यान रखें एक्विजिशन, लेकिन एलएनटी इन्फोटेक में ही फिर इवेंचुअली माइंडट्री का विलय होगा। और एलएनटी इन्फोटेक लगातार आपको कमजोरी के साथ ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्विजिशन के चलते किस भाव, एक को फायदा होना है तो एक को नफा नुकसान है इस समय, तो भाव माइंडट्री को बेहतर मिलेंगे इस उम्मीद में स्टॉक भाग रहा है। एलएनटी इन्फोटेक थोड़ा सा मायूसी के साथ कामकाज करता हुआ। अच्छा, इस स्टॉक पे मैं माइंडट्री पर, एलएनटी इन्फोटेक पर आगे कॉल भी लेकर आऊंगा। एक काम करता हूं, इस समय मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। मैंने मार्केट नहीं बताया आपको। अच्छा, एक काम करिए प्लीज, ब्रेक लेने से पहले एक बार मार्केट दिखाने की, मार्केट सब लोग जानना चाहते हैं। पिछला पूरा हफ्ता 5 दिन हमने देखा था भारतीय बाजारों में तेजी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया था। आज भी खुले गैप अप के साथ, निफ्टी दिखाएं स्क्रीन पर, गैप अप के साथ शुरुआत जरूर हुई पर टिकने में दिक्कतें हुई। आज ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रीट घबराई हुई है, इसलिए मैंने कहा एक बार मार्केट का चेक ले जाए। अब मुनाफा वसूली के कारण देखिए, एफआईआईज की तरफ से कैश में तो बड़ा फ्लो आ रहा है, पर एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ बिकवाली करी। रुपया मजबूत हो रहा है, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन भी लिखी है। अब रुपया जो मजबूत हो रहा है, इवेंचुअली तो इकोनॉमी के लिए दिक्कत वाली बात है, एक्सपोर्ट्स के लिए दिक्कत वाली बात है, ये सब इश्यूज इस समय है। और इस समय ध्यान रखें, क्रॉस एशिया बाइंग है, हम आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, शायद उसके पीछे रुपया एक बड़ी वजह हो सकती है। पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अब इवेंचुअली शायद इंटरवेंशन आना चाहिए इन लेवल्स के आसपास, तो बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है रुपये में। खैर वो अलग बात जब आएगा है। तो आज दबाव में ऑटो है, आज दबाव में आईटी है। ये दो पॉकेट्स तो खास तौर पे, क्योंकि ऑटो मारुति ने मूड बिगाड़ दिया, जहां पे रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि अपना प्रोडक्शन 1/4 कम करने वाले हैं डिमांड स्लोडाउन के चलते, और आईटी तो खैर रुपए की मार झेल रहा है। खरीदारी फिर कहां हो रही है? एक बैंक्स में, प्राइवेट बैंक निफ्टी लेकर आए स्क्रीन पर, अभी भी मजबूत 0.5% के उछाल के साथ बैंक निफ्टी में कामकाज होता हुआ। ये पॉकेट है जो मोमेंटम को इस समय ड्राइव करती हुई। छोटा सा ब्रेक क्विकली ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार बाबा प्रोड्यूसर साहब कुछ कान में कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया हूं, तो ब्रेक के उस पार संदीप जैन से बातचीत करता हूं। अरे संदीप जैन तो साक्षात दिख रहे हैं, तो ब्रेक के उस पार इनसे फिर ये जो 3 वे टसल की जो मैं बात कर रहा था, माइंडट्री एलएनटी जो चल के रहा है और स्टॉक पे क्या कॉल होना चाहिए, उस पर बातचीत।